सोनाली फोगाट मामले में अब परिजन सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने वाले हैं। इस पर हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने खास बातचीत की है। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में अभी भी रहस्य बरकरार है। गोवा पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी बनी है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक भी पहुंच चुका है। वरिष्ठ वकील विनीत जिंदल ने एक एप्लीकेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ मांग की है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर, क्या कुछ मांग की है आपकी तरफ से? देखिए, जिस तरह से लगभग पिछले 15 दिन से सोनाली फोगाट की जो मृत्यु हुई है, जो किलिंग की गई है, उसको लेकर जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर बहुत बड़ा शक है। जिस तरीके से गोवा पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं की, लेकिन जो तथ्य हैं उन तथ्य को सामने रखना, इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर तरीके से करना, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लैक्स हैं। मोटिव को लेकर आज तक गोवा पुलिस कोई भी सफाई अपनी नहीं दे पाई, जबकि दोनों एक्यूज, जिसको गोवा पुलिस मान रही है कि यही एक्यूज हैं, इन्होंने ही मारा है सोनाली फोगाट को, लेकिन उन दोनों के मोटिव को लेकर आज तक कोई भी स्टेटमेंट गोवा पुलिस की तरफ से क्लैरिटी नहीं आई है। इन दोनों चीज़ों को लेकर मैंने सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है, जिसमें मैंने मांग की है कि यह मामला सिर्फ एक नॉर्मल किलिंग का नहीं है। इसके अंदर पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, इसके अंदर प्रॉपर्टी एंगल हो सकता है, साथ साथ गोवा के अंदर जिस तरीके से ड्रग का पूरा एक माफिया फैला हुआ है, उसको लेकर भी बहुत बड़ा सवाल इसके अंदर है। इस कंप्लेंट को फाइल करने के बाद मेरे पास 10 ऐसे और लोगों की शिकायत आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 2007 के बाद 10 लोगों की मृत्यु वहाँ पे इसी तरीके से हुई है। उसको लेकर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को कुछ इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र की थी, जिसका ब्यौरा भी मैंने अपने जो लेटर है उसमें दिया है, और मैंने मांग की है कि इस मैटर को सीबीआई इंक्वायरी के लिए रेफर किया जाए। हमने कई बार देखा है जब पुलिस तरीके से काम नहीं होता तो फिर कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है, तो यही कारण रहा कोर्ट में जाने का आपका? बिल्कुल, आप देखिए, आपको ये समझना होगा कि इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर मैनर में हो रही है नहीं हो रही। 10 दिन से अगर कोई एक्यूज पुलिस कस्टडी में है, तो ये बहुत नामुमकिन सी चीज़ है कि आप उसका मोटिव और उसके पीछे कौन कौन है, इसकी क्लैरिटी आप नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को लेके बहुत बड़ा सवाल है, और वो सवाल सबके सामने साफ होना चाहिए, क्योंकि सोनाली फोगाट बीजेपी की लीडर थी, एमएलए का चुनाव लड़ चुकी थी बीजेपी की टिकट पे, और पॉलिटिकल एंगल को उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल को इसके अंदर पुलिस नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है, और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को ये मैटर रेफर है। अभी कोई जवाब आया है कोर्ट की तरफ से? मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ गया है कि ये मेरा लेटर जो है वो चीफ जस्टिस के सामने प्रस्तुत किया गया है। उसके ऊपर किस तरीके का संज्ञान लिया जाएगा, ये आगे देखने वाली बात है। टेक्निकली मैं समझना चाहूँगा, लेटर के बाद क्या स्वतः संज्ञान लिया जाता है या कोई आपको पिटीशन डालनी पड़ती है? लेटर देने के बाद स्वतः संज्ञान लिया जाता है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन, अगर मैं उसमें लेटर लिख रहा हूं तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये कंप्लेंट के ऊपर इस तरीके का संज्ञान लिया गया है, और मैं अगर इन्वॉल्व होना चाहूं तो मैं उसके पार्टिसिपेट भी कर सकता हूं। बिल्कुल, ये थे वकील विनीत जिंदल, जिनका कहना है कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, इसके लिए पिटीशन एप्लीकेशन दी गई है, एक्नॉलेजमेंट आ गई है, और उसके बाद इंतजार किया जा रहा है कोर्ट की तरफ से अब क्या जवाब आता है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़।